एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आओ मिलकर पढ़ें। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में जो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उनके पाठ्यक्रम में एक पूरा ही चैप्टर इसे लेकर है। और साथ ही साथ किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न अवश्य बनते हैं। आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करना है। आइए बात करते हैं सबसे पहले संगठन के बारे में। सबसे पहले हम उस संगठन के बारे में बात कर रहे हैं जो आजकल खासकर चर्चाओं में है। वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि आजकल हम सब जानते हैं कोरोना महामारी का प्रकोप फैला हुआ है। अमेरिका का ये मानना है कि कहीं ना कहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन की गलत नीतियों के चलते ये महामारी इतनी तेजी से फैल रही है, और वो ये भी मानता है कि ये संगठन चीन के प्रेशर में कार्य कर रहा है या चीन का इसके साथ लगाव है और ये चीन का पक्ष लेता है। बात करें इस संगठन की स्थापना की, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो हुई है वो हुई है 7 अप्रैल 1948 को। इसके स्थापना दिवस के दिन यानी 7 अप्रैल को ही स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO आज के दिन में इसलिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इसके जो उप महानिदेशक के पद में हैं वो आजकल एक भारतीय महिला हैं। ये भी कह सकते हैं, यदि प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत की वो कौन सी पहली महिला है जो WHO की उप महानिदेशक बनी है, तो उनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। और इसके निदेशक की बात करें तो इसके निदेशक है टेड्रोस एडनोम, जो हैं आज के दिन में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख हैं। चलिए अगले संगठन के बारे में जान लेते हैं। अगला संगठन जो हमने लिया है वो है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WHO हमने इससे पहले पढ़ा था, जिसका अर्थ था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ WHO और ट्रेड WTO। याद रखिएगा, स्वास्थ्य और व्यापार दोनों का अंतर है। इनका दोनों का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। स्थापना की बात करें तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। विश्व व्यापार संगठन जो है इससे पहले गेट के नाम से जाना जाता था, GATT। गेट का पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इस जो संगठन है, जो पहले जो गेट था उसमें भी भारत शामिल था और अभी भी भारत शामिल है। एक समझौता हुआ 1994 में, जिसे हम मार्केस समझौता कहते हैं या मार्केस एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। उसी के तहत बना विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WTO, जो पहले क्या था, गेट था। ये आपको समझना है और कक्षा 12 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ गेट की पूरा नाम भी जाना जाता है या पूछा जाता है बार बार। अब बात करें इसके सदस्यों की, तो इसके सदस्य देशों की संख्या जो है वो 164 है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक संगठन है। अब आप कहेंगे कि आर्थिक संगठन तो वर्ल्ड बैंक है, लेकिन ये याद रखिए वर्ल्ड बैंक विभिन्न बैंकों का एक समूह है, कोई आर्थिक संगठन नहीं है। WHO जो करता है वो 3 प्रकार की सब्सिडी भी देता है, जिसे हम ग्रीन, ब्लू और एम्बर सब्सिडी कहते हैं। इसके मुखिया का नाम है रोबर्टो। और साथ ही साथ हम बात करें अगले संगठन की। अगला संगठन जो हम पढ़ रहे हैं वो है विश्व बैंक। अब आपसे प्रश्न बनेगा, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको याद रखना है विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। इसकी स्थापना 1944 को हुई। इसके सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो वो 189 है। डेविड माल्पस जो अमेरिका के व्यक्ति हैं वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। यहाँ से एक अलग प्रश्न भी बन सकता है जो हमें लगता है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा, वो है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसे हम MD कहते हैं। MD वर्तमान में जो भारतीय हैं वो हैं, उनका नाम है अंशुला कांत। सबसे ज़्यादा लोन लेने की बात करें तो वर्ल्ड बैंक से भारत ने ही सबसे ज़्यादा लोन लिया है अभी तक। जो ये ऋण है वो है $889 मिलियन।
जबकि चाइना ने $370 मिलियन लोन लिया हुआ है। विश्व बैंक कई रिपोर्ट भी जारी करता है, जिसमें से 3 रिपोर्ट महत्वपूर्ण हैं, उन्हें आपको याद करना है। एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईजी ऑफ लिविंग रिपोर्ट, दूसरा है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट ये महत्वपूर्ण है, इसके द्वारा रैंक जारी की जाती है विभिन्न राष्ट्रों की, और ये रैंक आपसे पूछी भी जा सकती है। किस राष्ट्र की क्या रैंक है, इसको लेकर हम एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। अभी आप ये जान लें कि विश्व बैंक बहुत सारे बैंकों का समूह है। विश्व बैंक के साथ साथ इसे भी जान लेते हैं, ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन डीसी में ही है। ये दोनों एक ही साथ कार्य करते हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि वॉशिंगटन डीसी जो है वो अमेरिका में स्थित है। अब बात करें आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है गीता गोपीनाथ। वो भी भारतीय हैं, इसलिए ये हमारे लिए गर्व की बात भी है। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी याद रखिए, ये आईएमएफ जो बना है ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत बना है। अभी तक हमने जितने भी संगठनों का अध्ययन किया है वे सब के सब यूएन यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के भाग हैं। अगला संगठन हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एग्जाम में सीधे तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन उस संगठन द्वारा विभिन्न रिपोर्ट प्रकाशित की जाती हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसलिए हम पहले संगठन का अध्ययन करते हैं, उसके बाद उसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती हैं उसे भी देखेंगे। हम बात कर रहे हैं WIPO यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसका जो मुख्यालय है वो भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। इसकी स्थापना 1967 यानी 1967 में हुई है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके जो वर्तमान में सदस्य राष्ट्र हैं वो 192 हैं। भारत कब इसमें शामिल हुआ ये भी इम्पोर्टेंट है। हम बताते चलें, भारत 1975 में इस संगठन का सदस्य बना। ये जो रिपोर्ट जारी करता है उस पर नज़र डालें तो वैश्विक नवाचार रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, जिसे हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भी कहते हैं, वो प्रकाशित की जाती है इसके द्वारा। और साथ ही साथ ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट भी जारी की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट भी जारी की जाती है। ये सभी रिपोर्ट इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में इसकी रैंक पूछी जाती है कि भारत की कौन सी रैंक है। ये जितने भी हम संगठन अभी तक पढ़ चुके हैं ये सब के सब यूनाइटेड नेशन के भाग हैं। अब यूनाइटेड नेशन के भी 6 भाग हैं, उसे हम बाद में जानेंगे। उसमें एक भाग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये उसका ही भाग है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण संगठन है। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई वो 1945 में हुई। इसका जो मुख्यालय है वो सभी मुख्यालयों से अलग है, रोम यानी इटली में। ये इसलिए अलग है क्योंकि अभी तक हमने जितने भी संगठन पढ़े उनका मुख्यालय या तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में था, या फिर विश्व बैंक की बात करें तो वो वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में था। ये जो है इसका जो मुख्यालय है वो है रोम में। ये जो कार्य करता है मुख्य रूप से वो वैश्विक भुखमरी को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास करता है। अब आप याद करना चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। यदि हम कृषि करते हैं तो हम जानते हैं जो किसान होगा उसके रोम रोम में दर्द हो जाती है। रोम रोम से हो गया जगह का नाम, और कृषि से हो गया जो इसका पूरा नाम है वो है विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन। आप याद कर सकते हैं, किसान के शरीर यानी कि किसान के रोम रोम में दर्द होता है। एक अन्य बात भी याद कर लें कि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस बनाया जाता है। ये कई एग्जामों में पूछा जाता है। ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आंग्ल भाषा में बनेगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी बात करें तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे स्थापना हुए 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आप अंदाज़ा लगाइए इसकी स्थापना कब हुई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही अंदाज लगाया, इसकी स्थापना 1919 में हुई है।
इसका मुख्यालय भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। ये भी यूएन का ही भाग है। इसके जो हेड हैं अभी, जिसे अध्यक्ष कह सकते हैं, वो गे राइडर हैं। इसके द्वारा दो प्रकाशन किए जाते हैं, दो रिपोर्टों का। एक है फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट, दूसरा है ग्लोबल वेज रिपोर्ट। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसकी स्थापना हुई है 29 जुलाई 1957 को। इसके मुख्यालय के बारे में यदि आपसे पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपको याद रखना है वियना, ऑस्ट्रिया में। याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया अलग देश है, ऑस्ट्रिया एक छोटा सा अलग राष्ट्र है। ये जो मुख्य रूप से कार्य करता है वो करता है परमाणु ऊर्जा की शक्ति का उपयोग शांति के लिए हो या पॉजिटिव रूप से इस एनर्जी का उपयोग किया जा सके, इसे देखता है। इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं उनकी संख्या 171 है। नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ये एक सैन्य संगठन है। अन्य एग्जामों की दृष्टि से ना सही, लेकिन कक्षा 12 की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण संगठन है, जिसकी स्थापना शीत युद्ध के दौरान हुई थी। ये अमेरिका द्वारा पहले एक राजनीतिक संगठन के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन बाकी संगठन तो समयानुसार समाप्त होते गए, लेकिन ये संगठन आज भी अपना अस्तित्व बनाए हुए है। इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसके सदस्य राष्ट्रों की बात करें तो 26 से ज्यादा राष्ट्र इसके सदस्य हैं। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। भारत इसका सदस्य देश नहीं है। एक और महत्वपूर्ण संगठन UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1965 को हुई है। ये जो कार्य करता है वो एग्जाम की दृष्टि से और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सतत विकास लागू करने के लिए जिम्मेदार यही संगठन है। सतत विकास लक्ष्य क्या हैं? 17 लक्ष्यों को लेकर बनाया गया है सतत विकास लक्ष्य, जो 2016 से 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का सभी राष्ट्रों को टारगेट दिया गया है या उसे प्राप्त करना चाहिए, ये इसके द्वारा निर्देशित किया गया है। इसके जो हेड हैं वो हैं स्टेनर, और ये जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है, रिपोर्ट जारी करता है, जिसे हम कहते हैं मानव विकास सूचकांक। UNESCO यानी यूनाइटेड एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इस संगठन की स्थापना के बारे में बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई है नवंबर 1945 में। मुख्यालय पूछा जाए आपसे कहाँ है, तो आप उत्तर देंगे पेरिस, फ्रांस में। ये संगठन इन दिनों क्यों चर्चा में रहा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है। अमेरिका, इजराइल ने इसकी सदस्यता छोड़ दी है क्योंकि फिलीपींस को लेकर इनको कुछ विवाद था या इनका कुछ विवाद हुआ, जिसके चलते ये दो राष्ट्र इसकी सदस्यता छोड़ चुके हैं। बात करें इस संगठन के सदस्य देशों की तो 195 अब तक इसके सदस्य राष्ट्र हो चुके हैं। इसके महानिदेशक यानी कि हेड जो हैं वर्तमान में, वो हैं आंद्रे एंजोले। ये संगठन कार्य क्या करता है, ये महत्वपूर्ण है। ये संगठन विश्व विरासत घोषित करने का कार्य करता है। जैसे हमारे यहाँ ताजमहल, फूलों की घाटी, ये सब विश्व विरासत हैं, विश्व धरोहर हैं। हम सभी को इनका रख रखाव करना चाहिए, इनको बनाए रखने में अपना सहयोग देना चाहिए। यूनिसेफ एक और महत्वपूर्ण संगठन, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जिसे हम हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई है। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। अब न्यूयॉर्क जो है वो अमेरिका में स्थित है, आपको ये भी याद रखना है। बात करें इस संगठन का क्या कार्य है, तो ये महिला एवं बच्चों के लिए कार्य करती है ये संस्था। अब ये संस्था बनी क्यों? जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई थी, तो बच्चों को
आवश्यक वस्तुएं और खाना खिलाने के लिए ये संगठन महासभा द्वारा बनाया गया था। आज का वीडियो बस यहीं तक। आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का दूसरा भाग जल्द लेकर आएंगे। आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा, तभी हमारा हौसला बढ़ेगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, तभी हमें एक एनर्जी मिलेगी और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना पाएंगे।